बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है सोल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर हम लिख लेते हैं साइड पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। वो हम उसको पहले रीअरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। इधर हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इधर नोट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको भी इस शेप में ले आते हैं, फिर हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इक्वल का साइन डाल लिया। ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस था, इधर आके प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर। 7x ऑलरेडी है, इधर 7x और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, ये 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू क्या होती है a, एक्स वाली वैल्यू होती है जी b और कांस्टेंट वैल्यू होती है c के इक्वल। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जी x के, अब हम देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 1। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a होती है, वो कुछ भी नहीं है, उसका कोफिशिएंट तो 1 होगा। ठीक है, 1, ये a की वैल्यू आ गई। अच्छा, और x के साथ b की वैल्यू होती तो वो हमारे पास 7 है, 7 आ गई जी b के इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट c होता है तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी -2। ठीक हो गया। अब हम इस वैल्यूज़ को a b c को इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो उसमें पुट करते हैं हम। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस b। ठीक है, माइनस लिख लेते हैं, b की वैल्यू लिख लेते हैं 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, b हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी -2। ओके हो गया। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 और a की वैल्यू क्या है 1। बस वैल्यूज लिख लिया, अब बस इसको सोल्व करना है, यही काम है हमारा। -7 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है जी 49, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 भी माइनस का 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, वही रहेगा जो है वैल्यू। ठीक है, 1 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इधर भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल। ठीक है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 57 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मज़ीद ये सोल्व नहीं होता, ना स्क्वायर रूट कटता है, ना इसका कोई होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसको हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट -7 प्लस माइनस अंडर रूट
57 डिवाइड बाय 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम कर लिया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट नोट कर लिया है, ठीक है। इसमें वही करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई मिल गई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए, वो हमारे पास क्या है 5, ए की वैल्यू 5 आ गई। एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है जी बी, वो होती है, वो आ गई हमारे पास 8। कांस्टेंट को हम सी कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये तीन वैल्यूज़ आ गई ए बी सी की, ठीक है। फॉर्मूला हम इधर लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। इधर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फार्मूला में। x इज इक्वल टू माइनस बी है, ठीक है। तो माइनस बी लिख लेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस फार्मूला वाला बी स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू आ गई जी 1 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है जी, 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 5 ज़ा 20, 1 के साथ मल्टीप्लाइंग वही आएगा। तो 4 के साथ साइन माइनस है तो माइनस का ही आएगा, माइनस 20 डिवाइड बाय 10, ठीक है। आगे हम इसको देख लेते हैं जी। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 44 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अच्छा, इधर देख लेते हैं जी, 44 को 44 को अगर हम लिख दें जी 4 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ठीक है, कोई मसला नहीं। 4 11 ज़ा 44 ही बनेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 10। अच्छा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट दोनों पे अलग-अलग लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं। तो 4 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा और 11 के ऊपर अलग से आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 4 और अंडर रूट 11, ठीक है, डिवाइड बाय 10, माइनस 8 प्लस माइनस 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर अंडर रूट 11 का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट गया, इधर आ जाएगा जी 10, ठीक है। इधर हम देखें 8 के टेबल में 2 आता है, इधर भी 11 के साथ अंडर रूट 11 के साथ भी 2 है, तो हम 2 को क्यों ना कॉमन ले लें तो हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। इज इक्वल टू 2 को हम ले लेते हैं कॉमन। 2 को जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास माइनस 4, माइनस 8 था, 2 बाहर चलेगा, 2 4 ज़ार 8 होता है, तो इसलिए हम इधर माइनस 4 लिख लेंगे ताकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 ही हमारे पास आ जाए। प्लस माइनस 2 बाहर कॉमन में चला गया, ठीक है। इधर अब 2 की कोई जगह नहीं है, इसलिए हम इधर अंडर रूट 11 को ही लिखेंगे डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 10 डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, x इज इक्वल टू माइनस 4
प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यही एक्स की वैल्यू मज़ीद ये सिंपलीफाई नहीं होती तो हम इसका ही सॉल्यूशन सेट में इसको लिख देंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये याद रखेंगे सॉल्यूशन सेट लिखना लाजमी है, इसके बगैर हम एक्स की वैल्यू फाइंड की तो वो एक नंबर समझें इसका है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट नोट कर लिया है तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, और फिर आता है कांस्टेंट, और इक्वल इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम इधर ज़ीरो लेके आना, तो इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, -4 इधर का माइनस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास होती है a, तो हम a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है अंडर रूट 3, ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू हमारे पास होती है जो x के साथ हो, x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है ये 1 होगा। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इस वैल्यू के साथ वेरिएबल नहीं है, तो -4 अंडर रूट 3 ये हमारे पास आ गई जी c की वैल्यू। ठीक हो गया, वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब इसको पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हम उसका मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है, सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हमने वैल्यूज़ ली हैं, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने इस्तेमाल करना है, फिर उसका आंसर निकालना है। ठीक हो गया, इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अच्छा इधर अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं b, a और c की। ठीक है, x इज इक्वल टू -b है। ठीक है, b की वैल्यू हमारी 1 है, तो माइनस फार्मूले वाला और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की वैल्यू है जी अंडर रूट 3, और c की वैल्यू है जी -4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3, यानी a की वैल्यू अंडर रूट 3। ठीक है, आगे इसको देख लेते हैं जी मज़ीद। ये हो जाएगा जी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -4 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो जी बन जाएगा -4 अंडर रूट 3। ठीक है, एक ये आ गई, इधर -4 अंडर रूट 3 ऑलरेडी है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आ गया 2 अंडर रूट 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस कितना होता है जी प्लस, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस की वैल्यू प्लस आ जाएगी। ठीक है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा जी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 है तो स्क्वायर आएगा ना, इधर ये माइनस भी है। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 बच गया। इधर देख लीजिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 3 कितने होते हैं जी 40,
8 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है। अच्छा आगे ये क्या बनेगा जी, -1 प्लस माइनस √48 + 1 49 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है। एक स्टेप इधर कर लेते हैं जी, -1 प्लस माइनस, ये जो होता है जी 49, ये होता है 7 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 2√3। ठीक है। अब ये देख लें जी क्या बन रहा है, 7 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है। अब -1 प्लस -7 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू थी, -1 प्लस -7 स्क्वायर रूट से कट गया 7 का, तो ये 7 आ गया डिवाइड बाय 2√3 इज इक्वल टू x। ठीक है। अब ये 7 एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइड बाय 2√3, और इधर हम लिख लेते हैं जी x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है। प्लस माइनस था ना, इस दफ़ा एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, +7 में -1 करें तो कितना बचेगा, 7 में से 1 निकालें तो 6 बचता है, 2√3। 2 इधर से डिवाइड और कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इधर हमारे पास बचेगा जी 3 डिवाइड बाय √3। ठीक है। अब आप कहेंगे जी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं, ऊपर जो 3 है इसको लिख दूं √3 डिवाइड बाय √3, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे आया। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ जी, इधर हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है। इधर हम देख लेते हैं जी, अगर हम 3 को इज इक्वल कर दें √3 और √3, जैसा कि हमने इधर 3 को 2 दफ़ा √3 में लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या होगा जी, 3 इज इक्वल टू, ये दोनों √3 आपस में हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई, तो 3 का हो जाएगा जी स्क्वायर, 2 हैं तो स्क्वायर आएगा। ठीक है। और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है। मतलब इधर 3 है तो ये 2 दफ़ा √ में लिखने से या इसके इक्वल आ गया। ठीक है। कोई भी वैल्यू हो आपके पास, 7 हो 6 हो 8 हो, उसको वैल्यू को 2 दफ़ा √ में लिखने से वो उसके इक्वल आ जाती है। ठीक है। 8 √ का स्क्वायर आ जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमने इधर लिख लिया, 3 को हमने 2 दफ़ा लिख लिया, √3 और √3। ठीक है। तो इसको हम ये नीचे वाला √3 और ये कट जाएंगे। ठीक है। और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास √3। x की वैल्यू एक ये आ गई हमारे पास, और इधर हमने 7 लिखा था माइनस में, तो इधर से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। -7 और -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम वाला आएगा तो -8 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करें तो इधर आ जाएगा 2√3। ठीक है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, इधर आएगा जी -4 डिवाइड बाय √3, तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है। और ये आगे मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x की, तो यही हमारे पास आ जाएंगी सॉल्यूशन सेट में।
√3 कोमा -4 डिवाइड बाय √3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।